जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी तक के। इस बीच में जितना भी मोमेंट हुआ है सारे हम लोग देखेंगे, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस एक्सप्लेन को भी ध्यान से सुनिएगा, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, तो उसे भी आप लोग पूरा कंप्लीट ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये 69 बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, तो इसे आप लोग पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है और पूछता है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका साबरमती हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में स्थित है, अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च यानी नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरोध किया था। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 390 यानी कि 240 मील की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। और इसका राइट आंसर बंगाल का विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। देखिए, निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू किया गया था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे। और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक भाषावी, बुद्धिवादी, कवि, राजनेता, समर्पित, समाज सुधारक, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें महानता लोगों की श्रेणी में ऊंच पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। विनायक दामोदर सावरकर साधारणतः वीर सावरकर के नाम से विख्यात थे, और 1940 ईस्वी में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आज़ादी के वास्ते
काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी भी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से भी जाना जाती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, मित्र मेला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खाद्य तथा कृषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषक मिशन को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका राइट आंसर कृषक का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, कृषक प्रस्ताव 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनंत्योदय का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुस्तक द्वारा लिखा गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अरविंद घोष। देखिए, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। सन 1890 ईस्वी में उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु घुड़सवारी में असफल हो गए और 1906 से 10 ईस्वी तक क्रांतिकारी नेता रहे, फिर बाद में सन्यासी बन गए। अगला क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? देखिए, कांग्रेस ने मान ली थी। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, लखनऊ समझौता। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसमें मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली और स्वतंत्रता आंदोलन मिलकर लड़ने का आहत किया। और 1916 में कांग्रेस और लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के माता कहा जाता है? और इसका राइट आंसर मैडम बीकाजी कामा, ये हो जाएगा। देखिए, मैडम बीकाजी कामा श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी और 1902 ईस्वी में उन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करती रही। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में चलाया। चंपारण में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी? अमीर अली। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। इसकी स्थापना नवाब विकार उल मलिक ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, आगा खां और AK फजलुल हक मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, 1934 लखनऊ। देखिए, सन 1902 ईस्वी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर
यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी कहा गया है। सन 1920 ईस्वी में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन 1934 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 12 जनवरी सन 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बरदौली के भूमिपतियों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बरदौली सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली और उसके बाद देश भर में राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई। उन्हें व्यवहारिक, निर्णायक और यहाँ तक कि कठोर भी माना जाता था। अंग्रेज उन्हें एक खतरनाक शत्रु मानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखेंगे जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के समय में इसे भारत भेजा गया था। इस महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण वह काफ़ी चर्चित रहा। इसके समय में 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट पास हुआ था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल जोशी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को समझकर बम फेंका था, लेकिन इस गाड़ी में पाल कैंडी दंपति वकील मारे गए। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। तो ये उम्र भी पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध था? लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन बंगाल में टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। बंटवारा का कारण सरकार की प्रशासनिक कुशलता बढ़ाना था, ये भी याद रखिएगा। बंटवारा का वास्तविक कारण सांप्रदायिक आधार पर बांटकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। तो इस सारे बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थान के बंटवारे के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए,
लखनऊ समझौता हिंदू और मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों को बांटने से संबंधित थी और 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ की अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में एकता स्थापित हुई और 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी और सूरत फूट का तत्कालीन कारण गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होना था और 1916 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था। तो ये बात सारे आप लोग याद रखिएगा लखनऊ समझौता से। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।